बन्नू में अमन अमान से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर पेशावर, IG, चीफ सेक्रेटरी की शिरकत। इजलास में 5 रुकनी जिरगा मेंबरान समेत दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। बन्नू जिरगा के मुतालबात समेत सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। एपेक्स कमेटी में बन्नू जिरगा के मुतालबात पर भी गौर। अमन अमान से मुतालिक जिरगा वज़ीर आला हाउस में हुआ था। जिरगा अरकान ने अली अमीन गंडापुर के सामने मुतालबात रखे थे। PTI को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश। कानूनी टीम हुकाम को फैसले पर कानूनी इबहम से मुतालिक ब्रीफिंग देगी। इबहम दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू बारे हतमी फैसला किया जाएगा। इजलास में 77 मखसूस नशिस्तों पर अरकान को डी नोटिफाई करने के हवाले से भी फैसला मुतवक्के। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राउफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पैसे लेकर ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। बैरून मुल्क से भी लोग शामिल हैं। मुल्जिमान के मोबाइल से फेक अकाउंट्स मिले हैं। राउफ हसन मीडिया सेल को हेड करते हैं। अदलिया और इंतजामिया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI के 2 गिरफ्तार खवातीन की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। बानी PTI को मिलिट्री कस्टडी में देने के खदशे पर लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान सफदर के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में कहा गया है कि बानी PTI को फौज की तहवील में देने की इत्तलात गर्दिश कर रही है। बानी PTI की तहवील सिविलियन से फौजी हुकाम को मुंतकिल करने की अफवाहें हैं। बानी PTI की तहवील सिविलियन के पास ही रखी जाए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि यूसुफ बोर्ड से टावर तक पीपल्स बस सर्विस का नया रूट शुरू किया है। हुकूमत सिंध कम किराए में शहरियों को एयर कंडीशन बसों में सफ़र करवा रही है। PP हुकूमत सिंध में मुफ्त इलाज की सहूलतें दे रही है। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी वादे पाया तकमील को पहुँच रहे हैं। मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। चिल्ड्रन अस्पताल ISIUT सिंध हुकूमत का कामयाब मॉडल है। एक मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश कर दिया गया। हम सिर्फ अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चाहते हैं कि दुरुस्त खानदानों का डेटा हुकूमत के पास मौजूद हो। रिलीफ सिर्फ उन्हीं को मिले जो इसके हकदार हों। BISP का डेटा भी अपडेट करने की ज़रूरत है। शिकायत मिली थी रमज़ान पैकेज गरीबों के पास जाने के बजाय वडेरों के पास जा रहा था। हमारे पास किसानों का मुकम्मल डेटा नहीं। टैक्स से बचने के लिए लोगों ने 12 एकड़ तोड़कर रजिस्ट्रेशन करवाई। आप डेटा के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे तो टारगेट हासिल नहीं कर सकते। डेटा इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट स्कीम के लिए हेल्पलाइन खोल दी। महंगी तरीन बिजली मज़ीद महंगी होने का खदशा। CPPA ने बिजली की कीमत 2 रुपये 63 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत 31 जुलाई को होगी। इससे कबल बिजली की कीमतों में 2 रुपये 10 पैसे इजाफा मांगा था। अब दरख्वास्त में रद्दोबदल करके इजाफा 2 रुपये 63 पैसे कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। अस्पताल लाहौर में कैंसर के मरीजों को ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगाने की तहकीकात। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस 2 स्टोर कीपर शहजाद और सरफराज को मुअत्तल कर दिया गया। मुतासरा मरीजों को भी अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। इंतजामिया का कहना है कि जिन मरीजों को ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगाए गए इन्हें कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इंक्वायरी कमेटी तहकीकात करके अपनी सिफारिशात पेश करेगी। सिफारिशात की रोशनी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड कमी। S&P इंडेक्स में 2.3% कमी हो गई।
टेक स्टॉक में 2022 के बाद 3.6 की कमी हुई है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में ये 2022 के बाद सबसे बड़ी कमी है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1.2% कमी। अमेरिका और एशिया में मालियाती मंडियां तेजी से गिर गई। टेक्नोलॉजी की कंपनियों समेत अहम शोबों में खरीदारी देखी गई। मसनूई जहानत AI ने खास तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाया। सरमाकारों की जेबों से $1 ट्रिलियन निकल गए।